अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट ओन शाह और आप देख रहे हैं शाह शो। आज ये दुनिया तो किताबों से भरी पड़ी है और आजकल का इंसान उनसे फायदा उठाता है। और कुछ किताबें ऐसी भी हैं जिनसे बहुत सारे लोग वाकिफ नहीं और उनका मकसद खुदा की राह नहीं बल्कि शैतान की तरफ बुलावा होता है। तो आज की वीडियो भी कुछ ऐसी ही किताब के बारे में है जो दुनिया में कोडेक्स गिगस या शैतान की बाइबल के नाम से जानी जाती है। तो इससे पहले कि हम ज्यादा इस टॉपिक को डिस्कस करें, आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस जैसे ही अपलोड हों आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज कोडेक्स गिगस कुरान वस्ता की सबसे पुरस्कार और लंबी किताब मौजूद है जिसकी लंबाई तकरीबन 92 सेंटीमीटर की है। लेकिन ये किताब सिर्फ इस वजह से मशहूर नहीं बल्कि इस किताब के एक सफ़े पे शैतान की तस्वीर और इसके पीछे इसकी दास्तान है जो इस किताब को इस दुनिया की पुरस्कार किताबों में से एक बना देती है। तो स्टोरी का आगाज कुछ ऐसे होता है कि 13वीं सदी के दौर में बोहेमिया के एक बेनेडिक्टियन मोनेस्ट्री या गिरजे में ये किताब लिखी गई। इस किताब को लिखने वाला एक राहिब था जो हरमन द रेक्लूस के नाम से काफी मशहूर था। किसी के मुताबिक उसने एक ऐसा बड़ा घिनौना गुनाह किया जिसके बारे में कोई डिटेल नहीं मिलती। अलबत्ता उसे उसके गुनाह की सजा ये मिली कि उस राहिब को दीवार में चुनवा देने की सजा सुनाई गई जो कि उस दौर की एक बहुत बड़ी सजा समझी जाती थी। फिर उसने इल्तमास की मुझे एक दिन और कुछ के मुताबिक 1 साल की मोहलत दे दी जाए ताकि मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जो इस मोनेस्ट्री या गिरजे की अजमत को 4 चांद लगा देगी और दुनिया की हर नॉलेज इस किताब में होगी। तो किस्से के मुताबिक उसे इजाजत दे दी गई और फिर उसने किताब लिखनी शुरू कर दी। और जैसे ही आखिरी रात का आखिरी पहलू करीब आया तब उसे ये यकीन आया कि वो अकेला इस किताब को मुकम्मल नहीं कर सकता। तब उसने खुदा की बजाय शैतान को पुकारा और अपनी जान के बदले किताब को खत्म करने की मदद मांगी। तब शैतान ने उसकी ख्वाहिश को पूरा किया और उस किताब को मुकम्मल कर दिया। राहिब ने शुक्राने के तौर पर शैतान की तस्वीर उस किताब के एक सफ़े पे बना दी। सन 1648 में 30 साल की जंग के इख्तिताम पे स्वीडिश आर्मी ने इस जजीरे पे कब्जा कर लिया और इनके हाथ में ये किताब लग गई। फिर जुमे के दिन 7 मई 1697 में स्टॉकहोम के किले को आग लग गई तो इस किताब को बचाने के लिए किले की खिड़की से बाहर फेंक दिया गया जिसकी वजह से कुछ सफ़े गायब हो गए। फिर इस किताब को संभाल के स्टॉकहोम के स्वीडिश रॉयल लाइब्रेरी में रख दिया गया। ये किताब लातीनी या लैटिन जुबान में लिखी है। इसमें क्रिश्चियंस की ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट, 13वीं सदी के उस गिरजे में रहने वाले मेंबरान की लिस्ट, सनतों की तकवीम, बोहेमिया की मुख्तसर सी तारीख और शैतानी रूहों का तज़किरा भी मौजूद है। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं लेकिन मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके लाजमन बताएं कि आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है ताकि मैं उस टॉपिक पे आपके लिए भी वीडियोस बना सकूं। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज।